हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक की जो वोकैबलरी है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, फ्रेजल वर्ब है, ये बहुत ही लाजवाब है और अमेजिंग है। तो आपको यदि इंग्लिश लर्निंग जर्नी में है तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज डे 20 है, डे 19 है और मैं इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ। बुक का ये वाला जो पेज है मैं आपको पढ़ाऊँगी 14, हाफ और 15। सो फ्रेंड्स, यदि आपके पास में बुक नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बुक नहीं है तो मैं इस पर लिख कर नहीं आपको समझाने वाली हूँ, मैं कुछ टूल की मदद से आपको यूज़ करके इसे पढ़ाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम एक एक जो पैराग्राफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है पैराग्राफ और इसे आज हमें ट्रांसलेशन करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। माई टीचर्स एट सेंट जोसेफ्स वर द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ कांची परमाचार्य हु evoked पीपल टू एन्जॉय द एक्शन ऑफ गिविंग। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है माई टीचर्स। माई टीचर्स मतलब मेरे शिक्षक। अब यहाँ पर एक ही टीचर नहीं है, बहुत सारे टीचर्स हैं। एट सेंट जोसेफ्स, एट सेंट जोसेफ्स मतलब यहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज है जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी हायर एजुकेशन के लिए रामेश्वरम से रामनाथपुरम गए हैं और रामनाथपुरम में सेंट जोसेफ कॉलेज है। वहाँ पर जो टीचर्स हैं वर, अब देखिए वर कोई भी पास्ट में एक्टिविटीज़ होती है, पास्ट की घटना को बताने के लिए हम वॉज या वर यूज़ करते हैं। वर आता है प्लूरल पर्सन के लिए और यहाँ पर जब वॉज आएगा जब एक वचन हो, सिंगुलर हो। लेकिन यहाँ पर माय टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है वर आया है। वर का वॉज या वर का मतलब होता है था, थे, थी। तो माय टीचर्स एट सेंट जोसेफ वर द ट्रू फॉलोअर्स। ट्रू फॉलोअर्स मतलब सच्चे अनुयायी। किसके सच्चे अनुयायी थे? ऑफ कांची परमाचार्य। कांची परमाचार्य एक अनुष्ठान है, जो संत है उनके पूरे वो सच्चे अनुयायी थे। हु एवॉक्ड, जो कि, हु मतलब कांची जो उनके टीचर्स थे। एवॉक्ड, एवॉक्ड देखिए फ्रेंड्स एक एडवांस्ड वोकैबलरी है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके आपको सिनोनिम्स या इसके एंटोनिम्स के रूप में आपको आराम से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगी। तो एवॉक्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स टू मेक समवन रिमेंबर, यानी कि किसी को कोई चीज़ याद दिलाना, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर या किसी स्मेल से आपको पिछले अपने बचपन की याद आ जाना या किसी बीते वक्त की याद आना। तो इसका मतलब होता है ब्रिंग टू माइंड, यानी ब्रिंग टू माइंड मतलब उस चीज़ से आपके माइंड में पिछली बातें याद आ गई, या कॉल टू माइंड, अपने माइंड को कॉल करवाया उस चीज़ ने। तो यदि आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरीके की जो वोकैबलरी दिखे, एवॉक्ड के लिए नॉस्टैल्जिक में मतलब होता है एक फीलिंग होती है, जैसे अपना कभी कभी हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि अपन को बीते पिछली बातें याद आने लगती है, तो उसका मीनिंग भी नॉस्टैल्जिक है। विस्टफुल, एवोकेटिव, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाए एलिसिट या ब्रिंग टू माइंड, कॉल टू माइंड। तो इस तरीके के ऑप्शंस में आपको एवोक्ड का ही ये सिनोनिम्स है। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से उसे और अच्छे से समझते हैं। इस दृश्य ने मेरे बचपन की याद ताज़ा कर दी। द साइट एवॉक्ड प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, या द साइट एवॉक्ड प्लेजेंट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। तो उसने कुछ ऐसा दृश्य देखा, उसने कुछ ऐसा सीन देखा जिससे कि उसे अपने बचपन की याद आ गई। या फिर हम कह सकते हैं दैट स्मेल ऑलवेज इवॉक्स मेमोरीज ऑफ माई ओल्ड स्कूल, मतलब ये जो खुशबू आती है ना उससे मुझे मेरे पुराने स्कूल की याद आती है। या फिर जो गर्मियों में जो घास का मैदान है उसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू को याद दिलाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर बनाया गया है और उसमें ये फ्लेवर दिया गया है जिससे कि घास के मैदान में जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है वो उस डिटर्जेंट पाउडर को यूज़ करने पे आपको उस चीज़ की याद दिलाए। तो अ डिटर्जेंट डिज़ाइंड टू एवॉक द फ्रेश स्मेल ऑफ समर मेडोज। मेडोज का मतलब फ्रेंड्स होता है घास का मैदान। तो अ डिटर्जेंट
डिज़ाइंड टू evoke the fresh smell of summer meadows। तो इस डिटर्जेंट को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे यूज़ करने के बाद में आपको मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, जैसे कि घास के मैदान में आती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी वो फीलिंग्स, ये इमोशंस है जो कोई चीज़ आपको रिमेंबर करवाती है, ब्रिंग टू माइंड लाती है, कॉल करवाती है, नॉस्टैल्जिक फील करवाती है। तो फ्रेंड्स, जो जो टीचर्स थे वो एवोक्ट करते थे पीपल को टू एन्जॉय द एक्शन ऑफ गिविंग। अब देखिए फ्रेंड्स, एन्जॉय द एक्शन ऑफ गिविंग मतलब होता है इज़ टू टेक प्लेजर इन द एक्ट ऑफ गिविंग, यानी किसी को कुछ देकर आपको खुशी मिलना। एक्ट ऑफ गिविंग मतलब किसी को कुछ शेयर करना, किसी को कुछ देना। तो उससे जो आपको खुशी मिलती है, जैसे हम गरीबों को कुछ खाना फूड देते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को खाना दिया, तो आपने वहाँ पर एक नेक काम किया, तो उससे आपको एक खुशी मिली। तो इसे कहते हैं एन्जॉय द एक्शन ऑफ गिविंग। एक्शन मतलब होता है क्रिया। तो क्या करा आपने यहाँ पर काम, एक्शन क्या किया, दिया किसी को कुछ। एन्जॉय मतलब होता है कि उससे जो खुशी पैदा होती है, तो प्लेजर पैदा होता है। तो जो इनके टीचर्स थे वो पीपल को, लोगों को एवोक्ट करते थे एक्शन ऑफ, एन्जॉय द एक्शन ऑफ गिविंग के लिए। तो ऐसा जो है यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनके जो टीचर्स थे वो इस तरीके से पीपल को एवोक करते थे एन्जॉय द एक्शन ऑफ गिविंग के। तो सेंट जोसेफ में मेरे शिक्षक कांची परमाचार्य के सच्चे अनुयायी थे, जिन्होंने लोगों को देने की क्रिया का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। The vivid memory of our mathematics teachers, Professor Thothari Younger and Professor Surya Narayan Shastri, walking together on the campus inspires me to these days। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए वोकैबुलरी यूज़ हुई है, द विविड मेमोरी। विविड मेमोरी मतलब फ्रेंड्स होता है ज्वलंत यादें, या कुछ ऐसी यादें बिताए हुए व्यक्त बहुत ही इंटेंस हों, बहुत ही तीव्र हों, जिसे देखने पर आपको एकदम से वो आपकी जो यादें हैं आपको आपको एकदम याद आ जाए। तो विविड मेमोरी मतलब होता है ज्वलंत स्मृति, इज़ अ मेमोरी दैट अ वेरी क्लियर, डिटेल्ड एंड इंटेंस। तो उसे कहते हैं हम विविड मेमोरी ऑफ आवर मैथमेटिक्स टीचर। तो उनके जो मैथमेटिक्स टीचर थे प्रोफेसर जो है थोथरी यंगर और सूर्य नारायण शास्त्री एंड शास्त्री वॉकिंग टुगेदर मतलब एक साथ जो चलते थे ऑन द कैंपस यानी कि जो परिसर था सेंट जोसेफ स्कूल कॉलेज का, जो कैंपस का परिसर था। इंस्पायर्स मी टू दिस डेज। इंस्पायर्स मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रेरित करना। तो देखिए ये वोकैबुलरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्पायर मतलब होता है किसी को प्रेरणा देना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, कॉज या किसी को स्टिमुलेट करना भी इंस्पायर करने को कहते हैं, किसी को उत्तेजित करना, उसे कहते हैं हम इंस्पायर। यहाँ पर जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी ये कहना चाहते हैं कि उनके जो गणित के या उनके मैथमेटिक्स के जो प्रोफेसर थे थोथरी यंगर और सूर्य नारायण शास्त्री जी, वो जब एक साथ में कैंपस में घूमते थे, चलते थे, तो उनकी जो एक एपीजे अब्दुल कलाम की वो एक विविड मेमोरी है, एक ज्वलंत स्मृति है, जो उन्हें आज भी उस चीज़ को याद करके इंस्पायर होते हैं कि किस तरीके का उनका बिहेवियर था, किस तरीके से वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रेरित करते थे। सो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत हम इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और कुछ वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। सो व्हेन आई वॉज इन माई फाइनल ईयर एट सेंट जोसेफ्स आई एक्वायर्ड अ टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने फाइनल ईयर कॉलेज के फाइनल ईयर की दिनों की बात करते हैं। व्हेन मतलब होता है जब, आई वॉज मतलब मैं, इन माई फाइनल ईयर एट सेंट जोसेफ जब मैं अपने फाइनल ईयर में आखिरी साल में जो सेंट जोसेफ कॉलेज में था, आई एक्वायर्ड अ टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर का शौक़ हुआ। अब देखिए एक्वायर्ड अ टेस्ट एक इंग्लिश ईडियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है। एग्ज़ाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं वो भी इस ईडियम को ज़रूर सीखें। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे पहले करेला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब मेरी मैरिज हुई तो फिर मेरे मैरिज के बाद में मुझे ससुराल वालों के लिए करेला बनाना पड़ा
और मुझे करेला खाना भी पड़ा। यानी कि करेले के चिप्स, करेले का भरवा, भाजी बनाते बनाते और उस करेले को टेस्ट करते करते अब मुझे करेला अच्छा लगने लगा है। तो एक्वायर्ड टेस्ट का मतलब होता है कि किसी स्वाद को प्राप्त करना। पहले वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब आपने एक दो बार इसे ट्राई किया या कुछ समय तक उसे ट्राई किया तो अब वो आपको उसकी वो चीज़ें वो अच्छी लगने लगी हैं। तो एक्वायर्ड का टेस्ट मतलब होता है कि एकदम से जो शौक उत्पन्न होता है ना, इच्छा उत्पन्न होती है, अच्छा लगने लगता है, उसे कहते हैं एक्वायर्ड टेस्ट। तो यहाँ पर जो इस इंग्लिश लिटरेचर का भी APJ अब्दुल कलाम जी को शौक पैदा हुआ। तो मेरी यदि बात करूं तो बिटर गार्ड इज़ अ बिट ऑफ एन एक्वायर्ड टेस्ट, यानी कि अब बिटर गार्ड करेला मुझे अच्छा लगने लगा है। या फिर और कुछ एग्जाम्पल से इसे और समझते हैं कि वाइन इज़ अ स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्वायर्ड टेस्ट, यानी शराब धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। पहले जब कोई थोड़ा सा शराब पीता है तो उसे उसका एकदम पंजेंट सा स्मेल आता है, एक तीखी सी एक बदबूदार स्मेल आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग उसके आदी होने लगते हैं और उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। तो वाइन इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्वायर्ड टेस्ट। या फिर लिविंग अलोन इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट। पहले अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब बहुत दिनों तक अकेले रहने लगे तो हाँ ठीक है, अकेले रहना भी अब अच्छा लगने लगा है। तो इसे कहते हैं एक्वायर्ड टेस्ट। यानी कि इफ़ समवन और सब लॉट ऑफ पीपल डू नॉट लाइक इट बट व्हेन इन द फर्स्ट टाइम बट ऑफन स्टार्ट टू और ट्राई टू इट sometime, so they start to liking it or they get to know it better। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब ये ठीक है। तो पहले कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और अब अच्छी लगने लगी है, तो उसे कहते हैं हम एक्वायर्ड टेस्ट। एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, टेस्ट मतलब स्वाद, तो स्वाद को प्राप्त करना। तो जिसका यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग निकल रहा है कि कोई चीज़ को आपको पहले अच्छा न लगना और अब उसे ट्राई करने के बाद में आपको पसंद होना। तो उन्हें इंग्लिश का इतना पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता था, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य, लेकिन जब उन्होंने कुछ किताबें पढ़ना स्टार्ट करी तो उन्हें वो जो इंग्लिश लिटरेचर का शौक़ उत्पन्न हुआ, उन्हें वो अच्छा लगने लगा। इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स पढ़ना, इंग्लिश साहित्य पढ़ना उन्हें अच्छा लगने लगा APJ अब्दुल कलाम जी को। I began to read the great classics, Tolstoy, Scott and Hardy being special favorites despite their exotic settings। So देखिए फ्रेंड्स, I began का मतलब होता है शुरू किया। ये जो begin की BEGIN, begin मतलब होता है शुरू करना, began मतलब शुरू किया, begin मतलब शुरू करेंगे। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बिगिन की, जो कि यहाँ पर पास्ट में काम हुआ है, इसीलिए बिगिन आया है, जिसका मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना। तो आई बिगन टू रीड द ग्रेट क्लासिक्स मतलब होता है हाई क्वालिटी के जो लिटरेचर होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर होते हैं, जो कि बहुत फेमस होते हैं, मोस्ट फेमस एंड ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द पास्ट में कुछ जिसमें बहुत ग्रेट अच्छा काम किया हुआ लिखा होता है उस लिटरेचर में, उस सारे ग्रेट क्लासिक्स को, जो कि इनमें जो लेखक थे टॉयस्टॉल, स्कॉट और हार्डली, उनकी बुक्स, उनकी बीइंग स्पेशल फेवरेट्स। बीइंग मतलब देखिए बी की यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, बी के साथ में ING लगने के बाद में ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बीइंग हो गया है, हो गए। तो क्या हो गए उनके स्पेशल फेवरेट्स, इनकी टॉयस्टॉल, स्कॉट और हार्डी की जो ये लिटरेचर वाली जो बुक्स थी इंग्लिश की, वो उनकी स्पेशल फेवरेट्स हो गई। तो स्पेशल फेवरेट्स होता है कि इज़ अ पर्सन और थिंग दैट ट्रीटेड विद अ स्पेशल फेवर और लाइकिंग, जिसको कि वो बहुत पसंद करते हैं। जैसे यू माइट से दैट सॉन्ग इज़ माई फेवरेट, ये जो सॉन्ग है मेरा फेवरेट है। तो स्पेशल फेवरेट मतलब उसको स्पेशली वो पसंद करते हैं। तो ग्रेट क्लासिक मतलब हाई क्वालिटी की जो फेमस लिटरेचर होते हैं, यहाँ पर उसकी बात की गई है। और इसके बाद में लिखा है डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद में, देयर एक्जॉटिक सेटिंग। एक्जॉटिक मतलब फ्रेंड्स होता है विदेशी स्वाद या फॉरेन, नॉन नेटिव, ट्रॉपिकल, जो कि आपका खुद का नहीं होता है, बाहर का। ये बाहर की बुक होने के बावजूद भी उनके फेवरेट बुक्स बन गए। ये जो टॉयस्टॉय, स्कॉट और हार्डली की जो बुक्स थी इन लेखक की, ऑथर की, वो उनकी फेवरेट बन गई। तो एक्जॉटिक सेटिंग मतलब होता है फ्रेंड्स कि ऐसा
कुछ प्लेस और ऐसा सराउंडिंग जो अनयूजुअल हो, लेकिन आपको वो इंटरेस्टिंग लगता हो और आपको उसमें, लेकिन वो डिस्टिंक्ट कंट्री का हो, दूसरी कंट्री का हो, लेकिन आपको जो है वो पसंद हो। तो एग्जॉटिक मतलब होता है फ्रेंड्स फॉरेन या नॉन नेटिव, जैसे कहते हैं ना एग्जॉटिक फ्लेवर ऑफ इंडिया। तो मतलब एग्जॉटिक मतलब होता है कि जो विदेशी हो, फॉरेन हो। तो फॉरेन कल्चर की वो बुक्स, फॉरेन बुक होने के बावजूद भी जो है वो जो है अपने जो एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनके फ़ैन हो गए, उन्हें स्पेशल फेवरेट में उनकी जो है फेवरेट्स में उनकी ये सारी बुक चली गई। तो यहाँ पर ये अपनी इन मेमोरीज़ को हमारे साथ में शेयर करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब मैं सेंट जोसेफ में अपने अंतिम वर्ष में था तब मुझे अंग्रेजी साहित्य का शौक़ हुआ। मैंने महान क्लासिक्स पढ़ना शुरू किया। टॉलस्टॉय, स्कॉट और हार्डी उनकी विदेशी सेटिंग के बावजूद विशेष पसंदीदा थी। तो उनकी विशेष पसंदीदा बुक में जो बाहर की बुक्स भी जो हैं इन लेखक की उनकी फेवरेट बुक्स में, स्पेशल फेवरेट्स में थी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। तो इसे ध्यान से देखिए। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू सम वर्क्स इन फिलोसॉफी। फ्रेंड्स, एंड देन तो आई मूव्ड ऑन फ्रेंड्स, मूव्ड ऑन यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब पहले तो आप ये देखिए कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। तो फ्रेजल वर्ब में यहाँ पर दो जो है, एक मेन वर्ब होता है और एक होता है एडवर्ब या प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर मूव्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और हमारी यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन है, या तो प्रेपोजिशन होगा या फिर एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन है। अब फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती है जिनमें कि दो जब मेन वर्ब और प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक डिफरेंट मीनिंग को एक्वायर कर लेते हैं, एक डिफरेंट मीनिंग को ले लेते हैं। जैसे मूव का मतलब होता है कि उस जगह से हटना या थोड़ा सरकना, और ऑन का मतलब होता है कि ऊपर। तो लेकिन यहाँ पर जब मूव्ड ऑन गेट टुगेदर हो गए, एक साथ में आ गए, तो मूव्ड ऑन के यहाँ पर मल्टीपल मीनिंग्स निकल आए हैं। तो मूव्ड ऑन इज़ अ फ्रेजल वर्ब दैट हैज़ मल्टीपल मीनिंग। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट मीनिंग है मूव ऑन का टू रिकवर फ्रॉम पास्ट इवेंट, यानी कि पास्ट में कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हो गई है जिससे उभरना, तो उससे रिकवर करना। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से समझते हैं। सिंस ही एंड हीज गर्लफ्रेंड ब्रोक अप ही हैज़ बीन फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन, यानी कि जब से उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, उस दोनों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मूव ऑन मतलब किसी चीज़ से उभरने में आगे बढ़ना, मतलब आगे बढ़ना यहाँ पर में नहीं निकलता। तो उन्हें वहाँ पर मूव ऑन करने में उन दोनों को मुश्किल हो रही है, आगे बढ़ने में उन दोनों को ब्रेकअप की वजह से मुश्किल हो रही है। अब इसका सेकेंड मीनिंग निकलता है टू गो टू अ डिफरेंट प्लेस, सब्जेक्ट और एक्टिविटी, यानी कि आप किसी एक काम को कर रहे हैं और फिर आप दूसरे काम की ओर मूव ऑन कर गए, या फिर और टू स्टार्ट डूइंग अ न्यू एक्टिविटी। तो एग्जाम्पल से और समझते हैं। आफ्टर 10 years वर्किंग फॉर वन कंपनी शी फेल्ट इट वॉज टाइम टू मूव ऑन टू अ न्यू जॉब। मतलब एक कंपनी में 10 साल तक काम करने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसे एक नए जॉब की ओर मूव ऑन करना चाहिए, नए उसको अपनी जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, उसे नए जॉब की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये हुआ मूव ऑन का सेकंड जो है यूज़। अब थर्ड यूज़ जो है मूव, टू चेंज फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, मतलब एक सब्जेक्ट व्हेन टॉकिंग और राइटिंग, जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की ओर मूव ऑन करना, तो हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हम चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, किसी एक टॉपिक को छोड़कर दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ना। अब यहाँ पर आप देखिए इस पैराग्राफ में मूव ऑन का क्या मीनिंग निकल रहा। सो एंड देन आई मूव्ड ऑन टू सम वर्क इन फिलोसॉफी। अब देखिए फिलोसॉफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र। तो
आई मूव्ड ऑन सम वर्क्स इन फिलोसॉफी। तो वो इंग्लिश लिटरेचर में जो उनका शौक था उस चीज़ से वो आगे कहाँ मूव ऑन कर गए, फिलोसॉफी वर्क की ओर। यानी कुछ दर्शन शास्त्र किसी विशेष सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के लिए हम दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी या कुछ जो थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल वर्क में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फिलोसॉफी करते हैं, तो उसे कहते हैं दर्शन शास्त्र। इट वॉज अराउंड दिस टाइम दैट आई डेवलप्ड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फिजिक्स। इट वॉज अराउंड दिस टाइम। तो फ्रेंड्स, अराउंड दिस टाइम मीन्स अराउंड द सेम पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जैसे कि कहते हैं आई विल बी देयर ऑन ब्रेकफास्ट, या जब तुम ब्रेकफास्ट कर रहे होगे तब मैं वहाँ पर होगा, या आई विल बी देयर अराउंड 7 PM, कि मैं वहाँ पर 7 बजे वहाँ पर होऊंगा। तो अराउंड सेम टाइम मतलब उसी पर्टिकुलर समय पर की बात की गई है। दैट तो उसी पर्टिकुलर समय में आई डेवलप्ड मतलब होता है विकसित करना। तो उन्होंने क्या डेवलप्ड किया, अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फिजिक्स। तो उनके भीतर जो ग्रेट इंटरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा उनके प्रति जागरूकता और उनकी इच्छा जागृत हुई किस सब्जेक्ट की ओर, फिजिक्स की ओर, भौतिक विज्ञान की ओर। तो एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द सम वर्क्स इन फिलोसॉफी। इट वॉज अराउंड दिस टाइम दैट आई डेवलप्ड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फिजिक्स। और फिर मैं दर्शन शास्त्र में कुछ कार्यों की ओर बढ़ गया। यही वो समय था जब मेरी भौतिक में गहरी रुचि विकसित हुई। तो इस टाइम पे उन्हें जो ज़्यादा इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ उनका वो फिजिक्स सब्जेक्ट था। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ना, इस छोटे से पैराग्राफ से हमने कितना कुछ सीखा है, कितने ईडियम, फ्रेजल वर्ब, मॉडर्न इंग्लिश वोकैबलरी और बहुत सारे इंग्लिश एक्सप्रेशन भी सीखे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सब बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मिलता रहे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन, और मैं इस बुक को कंटिन्यू कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके नए जो पैराग्राफ के साथ में। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो मैंने जितने भी ईडियम्स आपको सिखाए हैं, फ्रेजल वर्ब सिखाए हैं और वोकैबलरी सिखाई हैं, एक्सप्रेशन सिखाए हैं, उसे मैंने एक जगह पर लिखकर आपको स्क्रीन पर दे दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और आज से ही आप इसे अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें, जिससे कि आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहें और आप वहाँ पर इसे यूज़ कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए जो टॉपिक के साथ में। फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियो पसंद है और आपको इंग्लिश लर्निंग जर्नी में और किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।